मेरे इन लॉज के घर में मेरे फादर इन लॉ, मेरी मदर इन लॉ, मेरे हस्बैंड, सबको मम्मी की पुडिंग बहुत अच्छी लगती थी, ब्रेड पुडिंग। इन लॉज की तो बात बाद में आती है, लेकिन जो इस ब्रेड पुडिंग को लेके मेरे घर में लड़ाइयाँ होती थी, प्यार वाली लड़ाइयाँ, दैट वाज अ डिफरेंट स्टोरी। दोनों भाइयों को इतना पसंद होता था एंड मेरा तो फेवरेट। सो पूरे जामाडोबा में या धनबाद में द ओनली लेडी हु कुड एक्चुअली मेक वेस्टर्न डिशेज एंड डिज़र्ट्स वाज माय मॉम। मेरी मम्मी तो बड़ी स्टाइलिश थी, मतलब आई नो मैंने कई बार बोला है, बट जितनी बार भी बोलो उतना उतना ही कम है। क्रिस्प कॉटन साड़ीज़ पहन के ऑफिस जाते थे, वापस आते थे। उनका रूटीन तो मैंने आपको बता ही दिया है, लेकिन शाम को भी जब हमारे गेट टुगेदर्स होते थे, अंताक्षरी नाइट्स होते थे, मॉम देखने लायक होते थे। उनकी छोटी मोटी ज्वेलरी भी वो जो पहनते थे, द वे शी वुड ड्रेस अप एट द just match everything so beautifully and with a smile on her face. अब इधर ही देख लीजिए, मम्मी का मैजिक में भी जब मम्मी गेस्ट बन के आए, लुक एट हर ब्यूटिफुली मैचिंग हर रूबीज एंड इयररिंग्स विद अ पिंक साड़ी। कितनी प्यारी लग रही है ना मम्मी। इनफैक्ट ये वीडियो मैंने रिपीट पे इतनी बार देखा है, इतनी बार देखा है, एंड एवरी टाइम आई वॉच दिस वीडियो आई लुक एट हर जेस्ट फॉर लाइफ। इनफैक्ट अगर आप इस वीडियो को इफ़ यू गो बैक एंड सी इट, आप देखोगे हम दोनों थोड़े कॉन्शियस है। पहली बार मम्मी टीवी पे मेरे साथ आए थे तो शी वॉज अ लिटिल कॉन्शियस एंड मैं कॉन्शियस थी कि हाय मेरी मम्मी आई है, आई होप शी स्पीकिंग वेल, आई होप किस तरह से बच्चे कॉन्शियस होते हैं अपने पेरेंट्स के बारे में एंड दे वॉन्ट टू प्रोजेक्ट दैम जस्ट इन द गॉडली वे दैट दे इमेजिन। बट लुक एट हाउ क्यूट शी लुक्स। इतने प्यार से उन्होंने एक लाइन बोली थी विच every time I watch it brings tears to my eyes कि today I'm very happy. So happy today. I'm so happy. Happy? I can't explain. इस दिन को देखने के लिए मुझे कितना इंतजार करना पड़ा। मैं 8 साल की थी ये लड़की जब इसको मैंने खाना बनाना सिखाया और उसने खिलाया मुझे, और आज ये लड़की ये शेफ बन गई है और मैं आज इसकी किचन में आई हूँ एज ए गेस्ट। I mean, look at this lady, हाँ? इतने young age में she became a widow. But I promise you, कभी complain नहीं किया. That lady always had a smile. चाहे जो हो जाता था, हेक्टिक अगर दिन हो जाते थे, लड़ाइयाँ हो जाती थी ऑफिस में, या कभी कुछ क्योस हो जाता था, of course she had her good and bad days, but overall she always had a smile. In fact, मम्मी इतनी सुंदर होती थी ना, आपको एक ये बात बताती हूँ, सॉरी मम्मी, आई एम रिवीलिंग द सीक्रेट, बट मम्मी के चाहने वाले बहुत थे इन जामाडोबा ओनली, दैट स्मॉल टाउन। इतने लोग यूज्ड टू एडमायर हर एंड आई रिमेंबर वंस, in fact I'll never forget this, once she asked me कि so and so gentleman wants to marry me, do you think I should consider remarrying? क्या मुझे फिर से शादी करने के बारे सोचना चाहिए? आज मैं बहुत एम्बैरेस्ड हूँ उसके बारे में, या definitely not happy, but उस समय as a little child I must have been what 10-12, because all this happened much later once हम लोग सब सेटल हो गए थे, मम्मी ऑफिस जाना शुरू कर दिए थे, so of course she was still very young, इसलिए I think people thought that why not, we can marry her even if she has 3 kids. You know what my reaction was? मैंने उनसे कहा अगर आप ये सोचेंगे भी ना तो मैं घर छोड़ के चली जाऊंगी. And that was the day. Today is the day. She never ever brought it up. She never even thought of it. I don't think मम्मी वैसे भी कुछ प्लान कर रहे थे, बट आई थिंक कभी कभी वल्नरेबल डेज होते हैं वुमेन के लाइफ में, स्पेशली व्हेन यू गो थ्रू अ सेटबैक दिस बिग. तो कभी कभी उनको भी ऐसी फीलिंग आती होगी कि क्यों ना थोड़ा इजी वे आउट ले लूँ, या मेरे बच्चों के लिए शायद एक बेटर फ्यूचर दे दूँ. क्या पता मैं उनके लिए वो सब प्रोवाइड कर सकूँ कि नहीं जो उनके हस्बैंड प्रोवाइड करते. सो मे बी इस वजह से उन्होंने सोचा होगा. एंड इट वाज सो स्ट्रेंज. ये स्टोरी मैं हमारे फैमिली में
ये सब होने के बाद जब बातें कर रहे थे, पुरानी बातें कर रहे थे, मैंने ये बात कही एंड आई वाज सरप्राइज कि मेरे बड़े भाई ने भी कुछ ऐसा ही मम्मी को कहा, नॉट इन दीज लाइन्स बट ही सेज यू नो इवन आई वाज वेरी पॉजेसिव। एंड वो मेरे बड़े भाई ना ज़्यादा बोलते नहीं हैं, ही इज़ अ वेरी क्वाइट पर्सन, डजंट शो हिज इमोशंस। अगर उन्हें कुछ नहीं भी पसंद होगा हील से आप अपने मन की करो, बट ही ऑल्सो वॉज नॉट हैप्पी अबाउट दिस एट ऑल। द रीज़न आई थिंक आई एम इवन टेलिंग यू दिस इज़, मैंने आपको शुरू में ही कहा था कि मैं आपको बड़ी इंस्पायरिंग स्टोरीज़ बताऊंगी अपनी मम्मी के बारे में। एंड आई थिंक आज भी मुझे लगता है कि अगर गॉड फॉरबिड मैं ऐसे पोजीशन में होती तो शायद मैं सोचती कि क्या मैं एक बार फिर से शादी कर लूँ। एंड देयर इज़ नथिंग रॉन्ग इन दैट, राइट? इफ़ शी हैड फाउंड अ गुड गाय एंड शी वुड हैव मैरिड, हु नोज़, हमारी डेस्टिनी कुछ और होती, बट बुरी होती ये नहीं पता। लेकिन हम बच्चे इतना पोजेसिव होते हैं ना अपनी माँओं के बारे में, अपने पेरेंट के बारे में, कि उस समय वो बात समझ नहीं आती। आगे जाके रियलाइज़ होता है कि यू नो व्हेन वी ऑल गेट बिजी इन आवर लाइव्स वी रियलाइज़ कि यू नो मम्मी को भी एक दूसरा चांस अगर मिल जाता तो क्या बुरा होता। आई डोंट नो क्या बुरा होता, पर जो भी हुआ अच्छा ही हुआ, बिकॉज मॉम लिव्ड अ फुल लाइफ, शी लिव्ड अ ब्यूटिफुल लाइफ। जब मैं 10th के बोर्ड्स दिए और इतने अच्छे मेरे रिज़ल्ट्स आए, मैंने आपको लास्ट एपिसोड में बताया था कि मेरे फादर ने एक्चुअली, मेरे डैड ने हम तीनों बच्चों का एडमिशन सनार में रजिस्टर करवाया हुआ था। तो बड़े भाई तो गए वहाँ पे बिकॉज उनके रहते ही भैया सनार में थे, लेकिन दूसरा भाई नहीं जा पाया बिकॉज मॉम एट दैट पॉइंट कुडंट अफोर्ड इट। फिर जब मैं 10th में पहुँची तो राजेश भैया आई रिमेंबर घर आए थे एंड ओवर दिस क्वींस पुडिंग, या आई रिमेंबर दैट। जब भी हम साथ में मिलते थे मम्मी ये पुडिंग बना देते थे, बिकॉज वी ऑल यूज टू लव इट एंड फाइट फॉर दोज फ्लावर्स जो आप देखेंगे इस रेसिपी में। तो ओवर वन ऑफ दीज डिस्कशंस भैया ने कहा कि क्यों ना अमृता को सनार में डाल देते हैं, बोर्डिंग स्कूल का एक्सपीरियंस हो जाएगा, स्मॉल टाउन से निकलेगी, एक्सपोजर हो जाएगा एंड इट विल बी नाइस फॉर हर। And my second brother was already in Patna that time, so he wasn't with mom anymore. So finally जामाडोबा में मैं और मम्मी ही साथ में रहते थे। तो मेरी जब जाने की बात आई, एक सेकंड के लिए मैं तो बड़ी एक्साइटेड हो गई बिकॉज यू नो गेटिंग आउट ऑफ स्मॉल टाउन गोइंग टू अ बोर्डिंग स्कूल, आई गॉट वेरी एक्साइटेड, बट एट द सेम टाइम वी ऑल रियलाइज कि फिर मॉम अकेली पड़ जाएगी। यू वोंट बिलीव इट, द मोमेंट आई सेड दैट कि नहीं अच्छा आइडिया तो है पर मम्मी को अकेले नहीं छोड़ेंगे, तो राजेश भाई ऑल्सो सेड हाँ, एंड देन माई अदर ब्रदर दीपक, सेकेंड ब्रदर, ही ऑल्सो सेड हाँ नहीं मम्मी तो अकेले नहीं रहेंगे। बाय देन राजेश भैया वॉज ऑलरेडी इन बॉम्बे बाय द वे, वो मैं आपको बाद में बताऊंगी अपनी बॉम्बे की स्टोरी इन डिटेल, पर ये बात है 1993 की। मम्मी ने तीनों को देख के बोला मैं अकेले पड़ जाएंगी, मतलब मैं कोई बच्ची हूँ? यहाँ हमारे इतने अच्छे नेबर्स हैं, इतनी अच्छी फैमिली है, अगर अमृता को एक अच्छा एक्सपोजर हम दे सकते हैं तो क्यों नहीं। डैडी का तो मन था कि हम तीनों सनार जाएं, और अगर डैड होते तो हम तीनों बोर्डिंग स्कूल 6th या 7th स्टैंडर्ड में ही पहुँच जाते, जो राजेश भैया के साथ हुआ। गोइंग टू सनार वॉज ऑल्सो एक्सपेंसिव, बोर्डिंग स्कूल इज़ वेरी एक्सपेंसिव। मॉम के वेपन्स होते थे एफडीज, अगेन अ लेसन टू लर्न। जैसे जैसे मम्मी कमाते थे स्पेंड अच्छे से करते थे, लाइक आई ऑलवेज मेंशन, कोई चीज़ की कमी नहीं होने देती थी। हमारे घर में भी वो द फर्स्ट वंस जिनके घर में टीवी था, फ्रिज था, एसी था, सब कुछ, कोई चीज़ की कमी नहीं होती थी। अवन था जिसमें ये क्वींस पुडिंग बनता था, लेकिन मम्मी सेव करते थे। शी सेव्ड फॉर हर चिल्ड्रन। और उनके ना डायरी में, जो मुझे बाद में मिली, डायरी में लिखा रहता था राजेश, दीपक, सबके पेट नेम्स होते थे, अमृता। सो मॉम सेड भेजूंगी मैं, भेजते हैं, विल फिगर इट आउट। कुछ कुछ उन्होंने अपने फंड्स के साथ किया एंड आई वाज ऑफ टू सना।
actually I can easily say they were two of my best years in life because जो मुझे exposure मिली, जो मैं इतने अच्छे अच्छे दोस्तों से मिली, in fact 3 of them तो landed up just for one day. जब मम्मी गए, मेरी 3 सनार की friends they just took a flight and just came to be with me, and I think ये जो bond होता है ना, वो school friends के साथ ही बन सकता है. वैसे आई एम वेरी 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 लकी, मेरे सभी फ्रेंड्स इवन बॉम्बे के बहुत बहुत अच्छे हैं. दे वर ऑल देयर विद मी एट दिस टाइम, एंड आई थिंक ये भी मैंने अपनी मम्मी से ही सीखा था. यू नो, जस्ट मेकिंग अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स, हैविंग अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स, सबको खाने पे बुलाना, खाना खिलाना, यू नो, सबके साथ वो बॉन्ड करना, छुट्टियों पे जाना. तो आई ऑल्सो लव दैट, यू नो, आई लव हैविंग अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स, एंड बाय गॉड्स ग्रेस I have very very special friends. Coming back to the Queen's pudding, तो सनार की बात जब फाइनल हो गई, हम सब ने बड़ा रिजॉइस किया. पर ये था कि भाई अप्लाई करके पहले एंटर भी करना है. बट ऑफ कोर्स राजेश भाई वाज ऑलरेडी देयर. मॉम टुक मी टू सना, हम लोग गए इंटरव्यू के लिए एंड मेरा एडमिशन हो गया. मम्मी ने कहा था कि शील बी फाइन, बट शी वॉजंट. वी रियलाइज्ड. मैं चिट्ठियाँ लिखती थी उनको, उन दिनों चिट्ठियाँ ही होते थे. देयर वाज नो फोन, आई मीन देयर वाज नो मोबाइल फोन्स. कॉल्स करते थे हम. व्हेन आई वुड गेट हर लेटर बैक, आई न्यू दैट शी इज़ नॉट हरसेल्फ. तो जब मैं वापस आई सनार से 2 साल कंप्लीट करके, हम लोग सब बॉम्बे छुट्टी मनाने गए क्योंकि राजेश भाई वाज ऑलरेडी वर्किंग इन बॉम्बे बाय देन, लाइक आई मेंशन. मैंने जेवियर्स कॉलेज अप्लाई किया एंड एडमिशन हो गया. बट देन यूनानिमसली हम तीनों बच्चों ने डिसाइड किया कि अब मम्मी अकेले नहीं रहेंगे, क्योंकि 2 साल वो अकेले थे. एंड as children we realize कि that's not a happy place for a parent to be. जितना भी हो सके, I think अगर आप अपने माँ बाप के साथ रह सकें, वो इम्पोर्टेंट होता है. ज़रूरी नहीं है कि उनके पास घर है कि नहीं, पैसे हैं कि नहीं, वो सेल्फ सफिशिएंट हैं कि नहीं. That all is not important. I know that. I experience it every day क्योंकि मैं अपने इन-लॉज के साथ रहती हूँ. Mine is a joint family. मैंने तो शादी ये करके, शादी इस कंडीशन पे की थी कि मुझे जॉइंट फैमिली वाले सिस्टम में ही रहना है, बिकॉज आई हैड सीन दैट लिविंग अलोन इज़ नॉट अ हैप्पी प्लेस. जितने भी आप खुश मिजाज हो, जितने भी आप पॉजिटिव हो, अगर फाइनली रात को रोटी अकेली खानी है तो उसमें कोई मज़ा नहीं है. करेक्ट. एंड वी टुक द कॉल दैट मम्मी को बॉम्बे लेके आएंगे. लॉक स्टॉक एंड बैरल. In 1995 we moved to Bombay. बॉम्बे आए नहीं कि मम्मी ने अपना जादू शुरू कर दिया विद फूड. हम तो सब एक साथ रहते थे. बॉम्बे की स्टोरी आपको अगले एपिसोड में बताऊंगी, लेकिन हाँ, एक स्टोरी उसके पहले बता देती हूँ क्विकली. तो मम्मी को शिफ्ट होने में थोड़ा सा टाइम था बिकॉज पेपर वर्क एंड ऑल वाज गोइंग ऑन. मैं पहले आ गई थी अपने दोनों भाइयों के साथ. राजेश भाई ने ऑलरेडी घर आइडेंटिफाई कर लिया था. ही हैड ऑलरेडी टेकन द हाउस जहाँ मम्मी आएंगे. बट बाय द टाइम मॉम कुड एक्चुअली मूव, भैया वेंट टू ब्रिंग हर बैक. उस पीरियड में 6 महीने थे. तो वो पीरियड एक्चुअली वाज अगेन अ वेरी वेरी अमेजिंग टाइम फॉर मी, क्योंकि हम तीनों भाई बहन एक साथ एक घर में रहते थे. नो स्पाउसेस दैट टाइम, नो मॉम. एंड इट यूज टू बी सो मच फन बिकॉज दोनों भाई काम पे जाते थे, मैं कॉलेज पे जाती थी. और मेरा दूसरा भाई है ना, वो बड़ा डिमांडिंग भाई है, जिसके बारे में मैंने आपको बोला, बुली था. सबसे ज़्यादा प्यार मुझे वो ही करता है. आई थिंक भैया, नो, राजेश भाई ऑल्सो डज, बट इट्स अ डिफरेंट काइंड ऑफ लव. नहीं, राजेश भैया लव्स मी लाइक अ मोर लाइक अ फादर. दीपक लव्स मी मोर लाइक an older brother who can bully his younger sister also but spoil her like crazy. So उसको प्रॉपर खाना चाहिए होता था. ही इज़ लाइक माई फादर. उनको ये नहीं कि बस एक सब्जी रोटी दे दी या चावल दे दी. नहीं नहीं नहीं,
सब्जी, दाल, रायता, गरम गरम फुल्का उसी समय बना हुआ, एंड इफ यू वांटेड टू हैव राइस देन राइस. लकली मम्मी ने आफ्टर सनार मम्मी ने मेरी ट्रेनिंग भी कर दी थी, एंड सनार में भी बाय द वे आई वाज अ टॉपर इन होम साइंस. वहाँ भी मैंने कैफेटेरिया स्टार्ट किया था, which was the first cafeteria of Sanar. I mean now it is the only cafeteria in Sanar, but उसके पहले कभी cafeteria था ही नहीं सनार में. So I was along with my amazing home science teacher, Mrs. Matharu. In fact वहाँ भी मैंने दाल चावल ही उनको पहले बना के खिलाया था, and she fell in love with me. She said तेरे हाथ में ना स्वाद है. She was also Punjabi. So जब कैफेटेरिया खुलने की बात हुई तो शी सेड यू विल हेल्प मी विद दिस. सो फ्रॉम प्लानिंग द कैफेटेरिया, प्लानिंग द मेन्यू, सब कुछ मैंने मिसेस मथारू एंड मेरी बाकी जो फ्रेंड्स थी, शाजमीन एंड सो मेनी अदर्स हु वर ऑल इन्वॉल्व इन द कैफेटेरिया, हम लोग सब ने साथ में मिलके कैफेटेरिया स्टार्ट किया था. सो व्हेन आई ग्रेजुएटेड फ्रॉम सना एंड आई वेंट बैक टू धनबाद बिफोर आई जॉइन कॉलेज इन मुंबई, मम्मी ने मेरी प्रॉपर ट्रेनिंग कर दी थी खाना बनाने में. मतलब लाइक लिटरली विद अ पर्पस, बिकॉज शी न्यू कि दोनों बेटे तो वहाँ बॉम्बे में अकेले हैं, ये मेरी बेटी जाएगी तो शी शुड बी एबल टू कुक नाइसली फॉर देम. एंड वो ट्रेनिंग काम आ गया. माई ब्रदर्स गॉट गर्मा गर्म फुलके सब्जी, और मैं जाती थी, आप बिलीव नहीं करोगे, मैं एक्चुअली जाती थी सब्जी खरीदती थी लिटरली लाइक माई मॉम. जिस तरह से मम्मी सब्जियां खरीदते थे, सारे ग्रोसरी खरीदते थे, आते थे, खाना बनाते थे, फिर काम पे जाते थे. लिटरली आई थिंक आई बिकेम अ रेप्लिका ऑफ हर, एंड आई वॉज एबल टू गिव दैट लव एंड दैट happiness to my brothers with food, and I could look after the home because my mom taught me so beautifully. And I'll just end with this कि इस क्वींस पुडिंग की तो खैर बात ही नहीं हुई, इतनी सारी बात हो गई. इस थोड़ा सा क्वींस पुडिंग की भी कर लेती हूँ. मम्मी का हमेशा एक मंत्रा होता था, जो भी करो एक तो मज़े से करो और एकदम परफेक्ट करो, अच्छे से बनाओ. अगर क्वींस पुडिंग अच्छी नहीं बनती थी ना तो उनका मूड ख़राब हो जाता था, विच यूज़ टू बी वेरी रेयर. तो वो उसकी जो वाइट वो मिरैंग के साथ जो वो फ्लावर्स भी बनाते थे, इतने शौक से बनाते थे, लेकिन बीच में वो स्पेस दिखना चाहिए. देखो देखो इसको इतने बारीकी से करते थे कि I really think yet again that I learned from the best. ये ज़रूरी नहीं होता है कि आप culinary स्कूल में जाएं या 5-स्टार होटल में जाएं. अगर आप उससे सीखें जिसको बारीकियां आती हैं खाने की, जैसे जो प्यार से बनाता है, जो इतने दिल से बनाता है ना, you have got the right training then. ये क्वींस पुडिंग जिस तरह से मैंने बनाया है, आप बनाइए. मम्मी ने ये रेसिपी लिख के दी थी, बिकॉज एंड थैंक गॉड फॉर दैट, बिकॉज दिस इज़ द ओनली रेसिपी ऑफ मॉम जो मुझे मिली है. इतनी प्यारी मम्मी की रेसिपी बुक होती थी, बट हमने बॉम्बे आके इतना हम शिफ्ट हुए, वो स्टोरी आपको अगली बार बताऊंगी अपने मुंबई की स्टोरीज़, कि वहाँ मम्मी का जो मेन रेसिपी बुक था, जो जमशेदपुर के टाइम से चला आता था, ना, आई यूज्ड टू लुक एट दैट एंड लर्न सो मेनी थिंग्स दैट टाइम. वी लॉस्ट इट, एंड दैट्स अनदर लेसन आई वांट टू एंड विद, कि भाई प्लीज़ take that moment to write down all the recipes that your mother makes for you, all the dishes that you love, क्योंकि that time is not going to come back, that taste is not going to come back, and you're going to miss it. You're really going to miss it. So okay, I'll end on that note. Queen's pudding of Mama's signature dish. I hope you enjoy it.